नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर आज आपको ब्रह्म समाज के सामाजिक योगदान के बारे में बताऊंगा। बंगाल में नवचेतना के अग्रदूत राजा राममोहन राय थे। वे यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा उत्पन्न तर्कपूर्ण जिज्ञासा के सबसे बड़े प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपने राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए अनवरत प्रयास किया। रूढ़िवादी विचारों को छोड़कर उन्होंने विवेकपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीय प्रतिष्ठा और सामाजिक समानता के सिद्धांत का अनुकरण किया। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में 1774 में हुआ। उनकी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की गई। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने समय धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। वे पाश्चात्य दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे। 1809 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार या तोहफ़त उल मुहिद्दीनी फारसी भाषा में लिखी। इसमें उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। 1805 में वे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जॉन डिग्बी के संपर्क में आकर कंपनी की सेवा में लग गए। 1814 में डिग्बी के इंग्लैंड लौट जाने के पश्चात उन्होंने कंपनी की नौकरी छोड़ दी और स्थायी रूप से कलकत्ता में निवास करने लगे। कलकत्ता में वे डेरिजियो और उनके समर्थकों के संपर्क में आए और उनके प्रभाव से उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसमें धार्मिक विषयों पर चर्चा होती थी। 1802 में उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लंदन में जॉन डिग्बी के प्रयासों से प्रकाशित की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जो पहले ब्रह्म सभा के नाम से जानी जाती थी। इस संस्था के द्वारा राजा राममोहन राय हिंदू धर्म में सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने सामाजिक और शैक्षिक सुधार भी किए। उनके इन कार्यों से अनेक हिंदू व ईसाई, यहाँ तक कि परिवार वाले भी उनके कट्टर विरोधी हो गए, परंतु वे अपना काम करते गए। 1830 में वे इंग्लैंड गए। वहीं ब्रिस्टल में डॉक्टर कारपेंटर के निवास स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। राजा राममोहन राय बंगाल में नव चेतना और क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने समाज और धर्म में प्रविष्ट बुराइयों को हटाने के लिए जीवन भर प्रयास किया। उन्होंने समाज और धर्म सुधार की वह प्रक्रिया आरंभ की जो बाद में सुधारकों की प्रेरणा और आदर्श का स्रोत बनी। बात करेंगे महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों की। एक धर्म सुधारक की अपेक्षा राजा राममोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में अधिक विख्यात हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में अनेक कुप्रथाओं और रूढ़ियों का बोलबाला था। अशिक्षा का प्रचार था और स्त्रियों की दशा अत्यंत ही दयनीय थी। बाल विवाह, सती प्रथा, शिशुवध, विधवाओं की दुखद स्थिति ने हिंदू समाज की प्रतिष्ठा को घटा दिया था। जाति प्रथा और छुआछूत के बंधन इतने कठोर हो गए थे कि अनेक व्यक्ति हिंदू समाज की परित्याग कर ईसाई धर्म को स्वीकार करना चाहता था। अतः राजा राममोहन राय ने समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस दिशा में उनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य सदियों से चली आ रही अमानवीय सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करना था। 1818 में उन्होंने इस प्रथा के विरोध में अपना संघर्ष प्रारंभ किया। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर यह दर्शाने की कोशिश की कि धर्मशास्त्रों में ही सती प्रथा का विरोध किया गया है। उन्होंने स्त्री के प्रति मानवतावादी और दया की भावना उभारने का प्रयास किया। उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा इस प्रथा को रोकने की चेष्टा की तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपना पूर्ण सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप 1829 में एक कानून के द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा भारत में गैरकानूनी हो गई। राजा राममोहन राय ने स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता की भी मांग की। उन्होंने बहु विवाह समाप्त करके विधवा विवाह की दशा सुधारने, वेश्यावृत्ति को समाप्त करने, स्त्रियों की शिक्षा दिलाने और उन्हें संपत्ति का अधिकार दिलवाने का भी प्रयास किया। वे छुआछूत और जाति प्रथा को भी समाप्त करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन किया।
इस प्रकार हम देखें तो राजा राम मोहन का सामाजिक क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान है। धन्यवाद।